परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नैनारे, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि आत्मा परमात्मा से कह रही है कि मालिक अब की बार दया कर दो, हम सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करेंगे, आपको याद करेंगे। कहें अब प्रभु की कृपा करहूं ये ही भांति, और सब ताज भजन करवे दिन राती। हे प्रभु, अब की बार कृपा कर दो, दया कर दो, सही सलामत हमको माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो। और जैसे हमको होश होगा, ज्ञान होगा, हम आपकी भक्ति रात दिन करेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि फिर हमको जन्म मरण के बंधन में आना पड़े। आपका भजन करके हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। आपकी कृपा आपकी बार हो जाए कि अब न धरब पाग यही मांगे वो। कहते हैं अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमें फिर नरको 84 में आना पड़े। आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, मालिक से प्रार्थना करती है, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर आत्मा का जो तार है वो मालिक से जुड़ा रहता है। अंदर में मालिक से उसका लिव ध्यान जुड़ा रहता, मालिक का दर्शन दीदार आत्मा को होता रहता। अब ये आत्मा मालिक से ही प्रार्थना करते कि हे मालिक, मेरे ऊपर कृपा कर दो, दया कर दो, बाहर कर दो। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं तो माया हमको जो है भूल भरम का पर्दा डालती है। धीरे धीरे जब सियाने होते जाते हैं, अवस्था जैसे बीतती जाती है, तो तैसे भूल भरम का पर्दा जो है पड़ता जाता है, और हम भूलते चले जाते हैं। पिछली सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि जन्म लेने के पहले यानी गर्भ के अंदर तक तो याद रहता, लेकिन जैसे बाहर आते हैं इस धरती पर, तैसे सब भूल जाते हैं। भूल भरम का यही पर्दा, यही माया है। यदि भूल भरम हट जाए तो सब कुछ जानकारी हो जाए, लेकिन यह भूल भरम मिटने वाला नहीं। हर इंसान को, जीव जंतु को, संसार में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है मालिक महात्माओं को छोड़ करके कि जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। उन महात्माओं को, संतों को, जोगियों को, फकीरों को, जो मालिक का दर्शन दीदार करते हैं, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान भी होता है। उन्हीं के ऊपर भूल भरम का पर्दा नहीं पड़ता। लेकिन और जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर भूल भरम का पर्दा है। यह भूल भरम का पर्दा पड़ जाने के कारण हम लोग कितनों कष्ट झेल कर आते हैं, उसी कष्ट को भूल जाते हैं। और जो सामने हम लोगों को तन मिलता है, उसी तन से प्यार मोहब्बत करते हैं, उसी को अपना समझते हैं, और उसी को पालन पोषण करने में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो ये भूल भरम का पर्दा, भूल भरम ये कब जाएगा, कैसे जाएगा? जब तक भूल भरम मिटेगा नहीं, होश आएगा नहीं, तब तक जो है हमें असलियत का ज्ञान होगा नहीं। जो हम जानना चाहते हैं असलियत क्या है, असलियत तभी हमको मिलता है जब ये भूल भरम का जो पर्दा है, ये जो नशा है भूल भरम का, ये खत्म हो जाए। जब तक आदमी भूला हुआ है, भटका हुआ है, होश नहीं आ रहा है, तब तक तो वह भ्रमित है।
लेकिन जिस समय उसको होश आ जाएगा, उस दिन उसको ज्ञान पैदा हो जाएगा। उसके लिए तब ये सारा जो है भटकन खत्म हो जाएगी। तो वह होश में आएगा कब, कैसे होश में आएगा? इसी को, आत्मा को होश में लाने के लिए ही नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। नाना प्रकार के लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, नाना प्रकार की हर चीजें करते हैं। यहाँ देखो, कितनों बड़ा से बड़ा कोई विद्वान हो, कोई इतना भी कोई रिसर्च किया हो, लेकिन किसी को न आगे का कोई ज्ञान, न पीछे का कोई ज्ञान, यानी पीछे हम क्या करके आए हैं, इसके पहले, इस जन्म के पहले जो जन्म धारण किया, इसके पहले हम क्या करके आए, कैसे आए, वो नहीं पता है। और फिर जब चले जाएंगे तब भी पता नहीं। बीच का ये भूल भरम है। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाय। तो भूल भरम में हम सारे संसार के लोग, हम सभी जीव इसी भूल भरम में, इसी माया के गोतों में हम लोग एकदम जैसे लहर होती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी माया की लहर में ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर हो जाते हैं तो सुख मिल जाता, नीचे चले जाते हैं तो दुख होने लगता। तो कहते हैं माया की लहर में संसार सब मगन है। माया ने कहा संसार सोगी, सोए नर मुन सब उलट गए, आई के छोड़ बैराग फिर भय भोगी। तो माया की लहर में हम लोग ऊपर नीचे, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, यही गोता हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को कभी याद नहीं आया कि हम लोग इसके पहले कहाँ थे, कितना तकलीफ हम लोगों को मिला होगा, कैसे हम लोग आए, किसी को पता। दूसरी बात यह है, हमें जो तन मन का ऐसे ही दिया जाता है, इसको हम लोग जैसे अपनाते हैं, इस शरीर में हम लोग रहते हैं, तो जिस भी शरीर में हम लोग रहेंगे, उसी शरीर से मोह माया घेर लेती है। उसी शरीर को हम अपना समझने लगते हैं और उसी शरीर से प्यार करते हैं। यदि हमें कुत्ते की शरीर मिल जाए तो कुत्ते के शरीर से प्यार हो जाता, जीव जंतुओं के शरीर मिल जाए तो उनसे प्यार हो जाता। नाना प्रकार की जितनी भी शरीरें हैं, जो भी शरीर हम सबको मिल जाती है, उसी शरीर से प्यार हो जाता, मोहब्बत जाग जाती है। हम उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। कौवे की शरीर मिल जाए तो उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, हंस की शरीर मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ना चाहते, यदि गंदगी के कीड़े की शरीर मिल जाए तो भी हम छोड़ना नहीं चाहते। यानी जिस शरीर में हम चले जाते हैं, उसी से मोह माया घेर लेती है, मोह माया घेर लेती है। अब जब तक इस शरीर से मोह माया हटेगी नहीं, असलियत का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम तो इसी में फंसे रहेंगे। इसलिए कहा तुम फंसे काल के फंदे, यही फंदा है जिसमें हम सारे लोग फंस चुके हैं और इस फंदे से हम लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं। कहे तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए गंदे। तो हम लोग इस फंदे में फंस कर गंदे हो गए, अच्छा बुरा। अरे भाई, जैसे जो होता है नहीं, जैसे कड़ोहे का कीड़ा है, वह गंदगी उसको पसंद आती है, तो गंदा ही खाने में वो लगा रहता, वही उसको अच्छा है। तो हम लोग को जिस माहौल में ढाल दिया जाता है, वही माहौल हम लोग के लिए अच्छा बन जाता है, उसी को हम छोड़ना नहीं चाहते। जो जीवों की हत्या करने में लग गया, वो हत्या करने में उसको मजा मिलता है कि जीवों को मारा जाए, तो मार मार करके उनको मजा मिल रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, जो जीवों को बचाने में लग गए हैं, उनको बचाने में आनंद मिलता है कि जीवों की रक्षा किया जाए, उनके अंदर दर्द उत्पन्न होता है। तो जिस माहौल में जिनको पाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, वो जो है उसी माहौल में अपना रहने लगते हैं, उसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं। मांसाहारी आदमी जो है, जब मांस खाने लगता है ना, तो उसको जीभ का उसको चस्का लग जाता है, खून उसके दांत में बैठ जाता है। अब उसको वही चस्का लग जाता है कि कितना मुर्गी आवे, कितना बकरी आवे, कितना मछली आवे, हम खाएं, रोज खाएं। उसको उसी में मजा मिलने लगता है। अब उसको ये भी नहीं पता चलता कि किसी को मार कर हम खा रहे हैं, नहीं। उसको उसी माहौल में, जैसे शेर का शरीर मिल गया तो शेर कि हर जीव जंतु को मारकर ही खाने में उसको मजा है। ऐसे है भेड़िया है, वह जीव जंतु को मारकर, जैसे जिसको जिसमें ढाल दिया गया, वह उसी में उसको मारकर खाना ही चाहता है, उसको उसी में मजा है। तुम तड़पो रो चिल्लाओ, उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको खाना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरीके से लोग बराबर बराबर जो है भूल भैया में फंसते चले गए। अब इससे निकलने की कोई राह नहीं मिलता।
भाई भाई अब तब करोगे तब भी नहीं समझ में आ रहा, जब करोगे तब भी समझ में नहीं रहा, पूजा पाठ कर रहे हो तब भी समझ में, कुछ समझ में तो कभी आता ही नहीं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब तब पूजा पाठ सब कुछ करते करते आप परेशान हो गए, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता। महापुरुष बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन समझ में आने वाला कुछ नहीं। जब तक होश नहीं आएगा, यानी भूल भरम के जो नशा है जब तक ये उतरेगा नहीं। कैसे होता है शराबी आदमी, शराब पी लेता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, तब तक अक बक बकता है जब तक नशा उतर नहीं जाता, लेकिन जब नशा उतर गया तो वो होश में आ गया, उसको होश में आ गया। ऐसे ही मोह माया का ये नशा है, ये नशा उतरेगा कैसे? वह ऐसा नशा है कि उतरने वाला नहीं। जन्म 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 जन्म, एक जन्म के कौन कहे, अनंतों जन्म बीत गया, ऐसे अनंतों जन्म बीत गया लेकिन यह नशा उतरा है। महात्मा ये समझाते हैं, लेकिन जब तक ये नशा उतरेगा नहीं, जब तक ये नशा उतरेगा नहीं तब तक यह जीव का कल्याण होना। जीव चेतेगा नहीं, जीव बात को सुनेगा नहीं, चाहे संत की बात हो, महात्मा की बात हो, फिर पैगंबर, औलिया, फकीर, नाना प्रकार के जितने भी लोग हो, किसी की बात वो सुनने वाला नहीं, जब तक इसकी अंदर से मोह माया का नशा नहीं उतरे, जब तक इसको होश नहीं हो। तो इसको होश में कैसे लाया जाए? महात्मा ही समझाते हैं। जब तक ये आत्मा होश में नहीं आएगी, होश में नहीं आएगी, तब तक ये महात्माओं की बात सुनेगी नहीं, कदर नहीं करेगी, इज्जत नहीं करेगी। और जब होश में आ जाएगी तब चरण को पकड़ के फिर छोड़ेगी भी नहीं, तब रोएगी तड़पेगी कि हमको ले चलो अभी यहाँ से, ले चलो। वही आत्मा जो संतो महात्माओं की कदर नहीं करती है, संतो महात्माओं को दरवाजे से खदेड़ देती है, उनको बुरा भला कहती है, वही आत्मा को जब होश हो जाएगा तो उनको चरण को पकड़ के रोएगी तड़पेगी कि हमको ले चलो, ले चलो। तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा को होश कब आएगा? बहुत सारे उपाय तो लोगों ने बताया आत्मा को होश में लाने के लिए, मोह माया का पर्दा हटाने के लिए। इसलिए कहा मोह का पर्दा हटा दो गुरुपैया पर, हे मालिक आप मेरे मोह माया का पर्दा हटा दो, हमें होश में आ जाए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये जब मोह माया का पर्दा हट जाता तभी ये होश में होता है, तभी जीव होश में आएगा। नहीं मैं कौन हूँ, फिर कहाँ से आया हूँ, क्यों फंस गया हूँ, उसको जानकारी हो जाएगी। इसलिए मोह माया का नशा ऐसा जहरीला है कि जल्दी ये उतर नहीं रहा है। इसी को विषय कहते हैं, इसको जहर कहते हैं कि ये जहर ऐसा डस लिया गया है आत्मा को, आत्मा के अंदर रग रग में जहर फैल गई है। अब ये जहर निकलेगी कैसे? इसको निकालने का एक ही उपाय, ये माया का जहर है। ईश्वर और माया ने भूल भरम का ये पर्दा डाला, ये जहर पिलाया है। अब जब तक अमृत नहीं पीने को मिलेगा, जब तक कोई मालिक संत महात्मा जब तक आके इसको अमृत नहीं पिलाएंगे, तब तक ये आत्मा के अंदर से ये जहर जाएगा नहीं, जहर जाएगा नहीं। क्यों? जब वो अमृत आएगा तभी इस जहर को निकालेगा। अब जैसे जहर निकलता जाएगा तैसे होश में आत्मा होती जाएगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि करोड़ों यत्न कहने के बाद भी, करोड़ों उपाय कहने के बाद भी ये जो है ये मन होश में नहीं आता, आत्मा होश में नहीं आती। इसलिए जब तक हम संतों महात्माओं के पास नहीं जाएंगे, उनके सत्संग वचन को सुनेंगे नहीं, उनकी संगत सोहबत करेंगे नहीं, उनके पास उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो वही संतों महात्माओं के पास ही वो दवा है कि जिस दवा को वो जब पिला देंगे तब होश आ जाएगा। जिस दवा को पिला देंगे, ये दवा जो है होश लाने वाली दवा, यानी आत्मा को जगाने वाली जो दवा है वह महात्माओं के पास है और किसी के पास नहीं। यह तीनों लोक में किसी के पास वो दवा नहीं, क्योंकि तीनों लोक का मालिक मन और माया, मन और माया जो है यह तीनों लोक के मालिक के ही अंश हैं। ईश्वर और माया ने मिलकर के ये जो है ये सब खेल किया है। तो ईश्वर का जब बनाया हुआ खेल है तो इसको कौन बिगाड़ सकता है, कौन होश में किसको ला सकता है? इसलिए जो ईश्वर का पिता है, कुल मालिक का, सबका पिता जो है और सारी आत्माओं का जो पिता है, वो जब चाहेगा उसके पास वो पावर है कि ईश्वर के बनाए हुए इस मोह माया को वो हटा सके, और कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे का सत्संग आपको कल मिलेगा।
लेकिन ये है कि हमें संतों महात्माओं की संगत करनी पड़ेगी, संतों महात्माओं के वचन को समझना पड़ेगा, वो कहना क्या चाहते हैं, आपको होश में कैसे आएगा, वो यही बताना चाहते हैं। जब आप उनकी बात समझ लोगे, उनकी बातों पर कदर करोगे, तो बात सब समझ में आ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगला सत्संग फिर मिले। जय गुरु।